नुकसान हुआ है ये आपको बर्दाश्त कर सकते हैं? हाँ जी, आसिफ तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज मैं इन सबको साथ लेके आई हूँ ताकि ये खुद अपनी आंखों से देखें कि जिस माँ का बेटा जाता है उसका क्या हाल है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा फैसलाबाद। धाती डोर गले पर फिरने से जांबहक नौजवान के घर आमद। ताज़ियत का इजहार। आसिफ की शादी करनी थी, वालिदा रोने लगी। मरीम नवाज ने दिलासा दिया, कहा पतंगबाजी तफरी नहीं खूनी खेल बन चुका। धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। नवाज शरीफ और मरीम नवाज सीवरेज लाइन में दम घुटने से जांबहक वासा मुलाजमीन के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। लवाहिकीन को इमदादी चेक दिए। मुलाजमीन की बेवाओं को नौकरियां देने का ऐलान। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से नौजवान की हलाकत। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद को गिरफ्तार कर लिया। कातिल डोर खैबर पख्तूनख्वा से सप्लाई हो रही है। आईजी पंजाब कहते हैं डोर मंगवाने, बेचने और खरीदने वाले ट्रेस हो चुके। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब भी खूनी खेल जारी। समुद्री में गले पर धाती डोर फिरने से नौजवान और मियावाली में 2 साल का बच्चा जख्मी। पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी। 512 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची में भी पतंगबाजी का जुनून लोगों के लिए खतरा बन गया। मलीर, सऊदाबाद और खोखरापार में पतंग की डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची में माह रमजान में भी लूट मार जोरों पर। डकैती मुजाहमत पर लोगों की जाने जाने का सिलसिला न रुका। सफाक लुटेरों ने सरजानी में एक और नौजवान की जान ले ली। जुएब को सीने पर गोली मारी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। SHO सरजानी को मुअत्तल कर दिया। नॉर्थ कराची में मारे गए 22 साल अब्दुल रहमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नमाज जनाजा के बाद तदफीन हो गई। अहले खाना की हुकूमत सिंध से इंसाफ की अपील। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के डाकुओं से निपटना तरजीह करार। नए IG के आते ही कराची पुलिस की फुर्तियां। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की हिकमत अमली तैयार करने का दावा। 6 पुलिस मुकाबलों में 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गैस कीमतों में मुतवक्किल इजाफे पर वजीर आजम बरहम। मोगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। कीमतों में इजाफे का फोरेंसिक ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 2 हफ्ते में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्ज का हल तैयार करने। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस चोरी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब। गैस महंगी करने की सुई नॉर्दर्न कंपनी की दरख्वास्त पर ओगरा में सवाल। चेयरमैन ने कहा जरूरी नहीं जितना इजाफा मांगा जाए उतना दिया भी जाए। सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अवाम का पारा हाई। कीमतों में मजीद इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। टैक्स चोरी नहीं चलेगी। वजीर आजम का टैक्स ना दहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी इक़दामात का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हाइल रुकावटों की निशानदेही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत। मुआशी टीम को टैक्स नेट वसी। रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी और शाह महमूद की अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। क्या असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल। सारा केस एक दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है जो रिकॉर्ड पर नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी PTI को 4 अप्रैल को हाजिर करें। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। 9 मई वाकयात के कितने मुल्जिमान फौजी अदालतों में बेकसूर निकले? सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक तफसीलात तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील की इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त गुजार कर 6 रुकनी बेंच पर एतराज। 9 रुकनी बेंच तश्कील देने की इस्तदा। नवाज शरीफ को हटाने का अटल फैसला हो चुका था। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर लेन देन की ऑफर कबूल नहीं की। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। बोले जनरल बाजवा की तोसी पर पछतावा है। पार्टी ने फैसला किया था, जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं।
फॉरवर्ड ब्लॉक में जाने वालों की सियासत खत्म हो जाएगी। पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका, तशद्दुद की तरफ नहीं जाएंगे। असद कैसर का 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। बोले बानी पीटीआई ने हमेशा कहा मुल्क और फौज हमारी है, फौज को कमजोर नहीं करना चाहते। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास अंदर की बात समा के पास। शेर अफजल मरवत और न्याजुल्लाह न्याजी लड़ पड़े, एक दूसरे को धमकियां दी। सब छुपे हुए हैं, मैं पार्टी लीड कर रहा हूं, शेर अफजल का मुकालमा। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अली मोहम्मद खान ने मामला रफा दफा करवाया। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। पार्टी के अंदरूनी मसाइल छोड़े और मुल्क की खिदमत के लिए आगे बढ़े, मीसाक मईशत के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। वजीर इत्तलात अता तारड़ का पीटीआई को मशवरा। बोले अब सोशल मीडिया पर भी मनफी प्रोपेगेंडे खत्म हो जाने चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस, जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। लिखा पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। बलोचिस्तान के 2000 असातिज़ा मुसलसल गैर हाजिर। वजीर आला ने डंडा उठा लिया, तमाम टीचर्स की बरतरफी का हुक्म दे दिया। असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए स्कूल्स में बायोमेट्रिक निजाम लाने की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान। कैंप 8 अप्रैल तक काकुल में जारी रहेगा। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी भी शामिल। उस्मान खान, इरफान खान न्याजी और मेहरान मुमताज को भी बुला लिया गया। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। और सहरो अफ्तार के पुरकैफ लम्हात समा के साथ फसीउद्दीन सोहरवर्दी ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश किया। जिंदगी के मसाइल और वज़ाइफ का मौजू उलमाए कराम ने कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल बताया। कराची में भी पतंगबाजी का जुनून लोगों के लिए खतरा बन गया। मलीर, सऊदाबाद और खोखरापार में पतंग की डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची में माह रमजान में भी लूट मार जोरों पर। डकैती मुजाहमत पर लोगों की जाने जाने का सिलसिला न रुका। सफाक लुटेरों ने सरजानी में एक और नौजवान की जान ले ली। जुएब को सीने पर गोली मारी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, SHO सरजानी को मुअत्तल कर दिया।